मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। निश्चर एक सिंधु मऊरही करि माया प्रभु करि माया नभ के खग गाई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही जल बिलोके तिनके परिछाही गई छाह सक सो न उड़ाई। यही विधि सदा गगन चर खाई सो छल हनुमान कह कीना। तासु कपटु कपितुर तहि चीना तारी ताहि मारि मारुत सुत बीरा। बारिधि पार गयहु मति धीरा तहाँ जाई देखी बन शोभा। गुंजत चंचरीक मधुलोभा नाना तरु फल फूल सुहाई। खग मृग वृंद देखी मन भाई शैल विशाल देखी एक आगे। तापर धाय चढ़हु भय त्यागे उमान कछु कपि कै अधिकाई। प्रभु प्रताप जो कालहि खाई गिर पर चढ़ लंका ते देखी। कही न जाय अति दुर्ग विशेषी अति उतंग जल निधि चहु पासा। कनक कोट कर परम प्रकाशा दीन दयाल बिरधु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी मंगल भवन अमंगल हारी। द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायतना घना चहुहट हट सुभट बीति चारुपुर बहुविधि बना। गज बाज खच्चर निकर पदचर रथ बरु तहि को गने। बहु रूप निश्चर जूत यति बल सेन बरनत नहीं बने। बन बागहु पवन बाटिका सरकुप बापी सोहहि नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। कहु माल देह विशाल शैल समान यति बल गरजहि। नाना अकारहि बिरहि बहुविधि एक एक न तरजहि। करि जतन भट कोटि न विकट तन नगर चहु दिस रचहि। कहु महिष मानु सुधेनु कर अज खल निशाचर बचहि। एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछुए कही कहे। रघुबीर सर तीरथ शरीर त्यागी गति पय सहि। दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल भवन मंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार। अति लघु रूप धरऊ निसी नगर कहो पड़सार। दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि और श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। प्रभु मधु पुष्प रस के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हैं।
और पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़ जा चढ़े। शिव जी भगवान कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है, वह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता, वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है और सोने के परकोटे चारदीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूह को कौन गिन सकता है। अनेक कापों रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती है। वन, बाग, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं, बावलियाँ सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बड़े बलवान मल्ल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते हैं और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा बल करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। वहीं कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी ही कही है कि वे निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के वाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संबारी हरहुनाथ मम संकट बारे मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया बलरामचंद्र जी की, जय श्री राम जी की।